आज हम पढ़ने वाले हैं नए अध्याय प्रश्नावली 14.2 क्षेत्रमिति पाठ से पेज नंबर 187 पेज का। तो इसमें हमारा सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल है आधार 12 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। और इस सवाल में एक नए सूत्र का उपयोग होगा जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो चलिए चलते हैं हल करने की ओर। तो हमारा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये आधार है और यहाँ पे ऊंचाई है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है मान को रख देते हैं। जैसे आधार में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें जो कटेगा उसको काट देंगे। जैसे 2 और 6, 2 6 12 कट गया, तो यहाँ बचा कितना, 6 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर। अब दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 42, यही देंगे 42 सेंटीमीटर। ये 2 बार है, यहाँ 1 बार और यहाँ 1 बार। तो गुणा में क्या करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। ये 1 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 या 1 हम लोग पढ़ सकते हैं 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 का क्या हो जाएगा, उत्तर। हमको जब भी सवाल हल करते हैं तो जो मात्रक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मात्रक, यहाँ भी दिया मात्रक, तो उत्तर में मात्रक को लिखना अवश्य होता है। तो मैंने मात्रक को अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो हो सकता है आपका नंबर कुछ चेक करने वाला काट भी दे, इसलिए इसे अवश्य लिख दें। अगला सवाल 2 नंबर है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई और यहाँ पे दिया हुआ है शीर्ष लंब, ये दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। आप लोग यहाँ पे सूत्र में इस ऊंचाई की जगह में कहीं कहीं शीर्ष लंब भी लिखा होता है। तो सवाल से परेशान ना हो, सेम पहले सवाल की तरह ही बनेगा। बस हमको क्या करना है, ऊंचाई की जगह शीर्ष लंब लिख देंगे, या ऊंचाई ही लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो हल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
आधार गुणित को यहाँ पे दिया हुआ शीर्ष लंब, तो यहाँ पे शीर्ष लंब भी लिख देते हैं, शीर्ष लंब। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मान रख देते हैं। जैसे आधार में दिया हुआ यहाँ पे 25, यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर गुणित शीर्ष लंब दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1/2 छूट गया है। अब इसमें हम लोग काट देंगे, जो कटता है उसको, जैसे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कट जाएगा, और हम 2 दूनी 4, फिर एक हासिल बचा, यहाँ दशमलव कर देंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, हमारा यहाँ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, दशमलव है तो हम लोग गुणा करते समय दशमलव में आप डरिएगा मत, सिंपल गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य गुणा की तरह ही हम लोग को गुणा करना है। 15 पछे 75, जैसे मैं कर रहा हूँ सामान्य गुणा ही कर रहा हूँ। 15 पछे 75 के 5 लिख दिए, हासिल बचा 7, 15 दूनी 30, फिर इस 30 को यहाँ पे जोड़ देंगे, हो गया कितना 37, 37 का लिख देंगे 7, फिर बच गया 15 एकम 15, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 15, आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 18 हो गया। सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, 2 बार है, पहले सवाल की तरह 1 है और ये 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे इसको। और अब गुणा करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव है, जैसे यहाँ पे 1 अंक है, ये हमारा 1 अंक दशमलव है, और यहाँ पे 1 अंक का दशमलव दिया हुआ है, तो दोनों दशमलव को हम लोग गिन लेंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आया है उसमें 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 18.75। जो सेंटीमीटर का घात दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं 18.75 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर आ चुका हुआ है। अब हम लोग अन्य सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है, आधार 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 26 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल जो है नेक्स्ट सवाल की ही तरह है, कोई अलग नहीं दिया हुआ है, बस इसमें क्या दिया हुआ है जैसे मात्रक है दिया हुआ है, आधार 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और ये अपने पास जो है शीर्ष लंब को क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर चाहे तो एक बार जो दिया गया है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। ये हमारा शीर्ष लंब हो गया। अब यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसका मान रख देंगे। जैसे पे दिया हुआ है क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया हुआ सबसे शुरू में ये क्षेत्रफल है,
तो क्षेत्रफल की जगह दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 26 सेंटीमीटर हो गया, बराबर 1/2। आधार का मान दिया हुआ है कितना, 6.5 गुणित शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे शीर्ष लंब। चूंकि हमको मात्रक यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं, छूट जा रहा है तो यहाँ चलिए लिख देते हैं, नहीं लिखने से भी चलता है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालना है शीर्ष लंब का, तो बाकी 1/2 और 6.5 को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, शीर्ष लंब, यहाँ लिख देते हैं शीर्ष लंब। ये इसको पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भाग में है 1/2, जो 1 है अंश में है और 2 हर में है, तो इसका पक्षांतर करते हैं तो हर का पक्षांतर करने पर किस में बदल जाता है, अंश में। तो ये कितना हो जाएगा, 26 वर्ग सेंटीमीटर गुणित 2, मतलब 2 का गुणज हो जाएगा। और जो अंश में दिया हुआ है 65, ये क्या हो जाएगा, अंश में है तो आ जाएगा हर में 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पक्षांतर को थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 26 सेंटीमीटर है, 2 को कर दिए तो ये इसमें इसका गुणज हो गया, 2 इसके सामने आ गया, तो 26 वर्ग सेंटीमीटर गुणित 2। और जो 6.5 सेंटीमीटर है ये अंश में था, तो अंश का गुणनखंड क्या हो जाता है, भाग के रूप में होता है, इसलिए 26 का क्या हो गया, ये भाग के रूप में आ गया। अब अगला क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सेंटीमीटर। और अगर भाग करने में कभी कभी क्या होता है, दशमलव से नहीं समझ में आता है, तो दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, अंश में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हर में दशमलव का मतलब एक दशांश है, इसमें 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब दशांश के साथ गुणा कर देंगे। कैसा होगा ये, 26 सेंटीमीटर गुणित 2। अब ये दशमलव जैसे हटाया तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशांश मतलब दहाई, 1 दशांश मतलब दशमलव आज 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 लिख के 1 0 डाल देंगे। और यहाँ पे 6.5 था, ये क्या हो जाएगा, 65 के रूप में आ जाएगा। तो अब दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो गुणा करने में, भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सामान्य भाग की तरह हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे इसको भाग कर देते हैं तो कैसे भाग हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, इकाई में 0 है, इकाई में 5 है, इसलिए 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी ये 10 हो गया, और 5 एकम 5, फिर 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 5 दिया 15, ये 5 भी कट गया, फिर ये 13 एकम 13, ये 13 दूनी 26। तो हमारे पास कितना बच गया, देखिए ये 2 2 और ये 2, दोनों 2 का आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणित 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर बचा हुआ है 100, इसको लास्ट में लिख दिए किसी का में भी। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हो गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल नंबर 3 का उत्तर है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आप लोग के सामने इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। आधार दिया हुआ है
120 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मात्रक दिया हुआ है यहाँ पे डेसीमीटर में। तो ये सवाल नंबर जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 1-2 की तरह है। ध्यान देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब जो आधार और ऊंचाई में दिया हुआ है उसका मान को रख देते हैं। जैसे आधार में दिया हुआ 120 नहीं 1/2 गुणित कितना हो जाएगा 120 डेमी, मतलब डेमी का होता है डेसीमीटर। डेमी मात्रा को लिख देना उचित होता है। और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे 75 सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर, डेसीमीटर। अब यहाँ पे जो कट रहा सो काट देंगे। जैसे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 शून्य 0। तो यहाँ पे हो गया हमारा 60 डेमी डेसीमीटर गुणित 75 डेसीमीटर। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं। तो कैसे गुणा करेंगे? 75 का गुणा करेंगे 60 के साथ, या 6 का पहाड़ा पढ़ देंगे 75 के साथ। तो 6 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 6 पंच 6 कितना हो जाएगा 30 हो गया, हाथ में आया 30 का 0 को लिख दिए। उसके बाद 6 सथे 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 और 3 कितना हो गया 45। एक 0 यहाँ पे 60 में था इसलिए यहाँ पे 0 डाल देंगे। और यहाँ का मात्रा क्या है डेसीमीटर, डेसीमीटर यहाँ डाल देंगे डेसीमीटर। 2 बार है इसलिए कितना हो जाएगा वर्ग डेसीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा सवाल नंबर 4 का उत्तर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो प्राप्त हो सके। तो हमारा प्रश्नावली 14.1 का सभी सवाल समाप्त होता है। और हम लोग